हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी की क्लास नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में BP 405T के नाम से जो कोर्स है उसमें दी हुई है। एंड ये यूनिट नंबर 1 में है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 में ये ER 2013T चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। फार्माकोग्नोसी, सबसे पहले जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ yes pharmacognosy is a branch of bioscience which deals with the study of crude drugs obtained from natural sources such as plants, animals, and minerals. इसका मतलब क्या है कि फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच है जो कि डील करती है क्रूड ड्रग की स्टडी से, जो मिलते हैं हमें कहाँ से, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। जैसे प्लांट्स होता है, एनिमल्स होते हैं, एंड मिनरल्स होते हैं। सो फार्माकोग्नोसी टर्म कहाँ से आया? फार्माकोग्नोसी टर्म वाज फर्स्ट क्वाइंड एंड यूज्ड बाय ए जर्मन साइंटिस्ट नोन एज सेडलर। सेडलर थे, सेडलर ने ये 1815 में दिया हुआ था टर्म। फार्माकोग्नोसी का टर्म किसने दिया है? सेडलर ने दिया है। कब दिया है? 1815 में। एंड ये एक अपनी थीसिस लिख रहे थे, ये मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं। और ये अपनी थीसिस में इन्होंने सबसे पहले इसका नाम लिखा था फार्माकोग्नोसी टर्म का। और जो इनकी थीसिस का टाइटल था वो क्या था? एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। क्या नाम था? एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। अच्छा, अब फार्माकोग्नोसी जिसमें कि स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की, जो नेचुरल सोर्सेज, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से मिलके मिलता है। इसको पहले क्या बोला जाता था? पहले इसको बोला जाता था मैटेरिया मेडिका। क्या बोला जाता था? मैटेरिया मैटेरिया मेडिका बोला जाता था। इसमें क्या समझ में आया आपको कि फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच होती है जो कि डील्स करती है क्रूड ड्रग की स्टडी में, जो कि मिलता है नेचुरल सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? नेचुरल सोर्सेज हैं प्लांट्स, एनिमल्स, एंड मिनरल्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल्स का नाम लिख देते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स को। तो इसको बहुत ज़रूरी है याद करना कि मिनरल्स का भी नाम आपको साथ में लिखना है। अच्छा, एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फाइटो केमिस्ट्री। ठीक है। तो फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है कि स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, इनको बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वाली स्लाइड में जो भी दिया हुआ है वो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फार्माकोग्नोसी का टर्म ये आया कहाँ से है? ठीक है, फार्माकोग्नोसी का टर्म कहाँ से आया, किन वर्ड से मिलके बना हुआ है? फार्माकोग्नोसी वर्ड was derived from two Greek word। कौन कौन से टू ग्रीक वर्ड हैं? नंबर 1 है फार्मेकॉन। क्या नाम है? फार्मेकॉन, जिसका मतलब होता है ए ड्रग। फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ए ड्रग। एंड ग्नोसिस, ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ, या इसी को बोलते हैं दूसरे को जुग्नोस्को। क्या बोलते हैं? जुग्नोस्को। जिग्नोस्को का मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। ओके।
सो लिटरली अगर हम देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है? इट इज द नॉलेज ऑफ ड्रग्स, और इट इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है। सो अगर हम इसको सिंपल वे में कहेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी is the study of drugs and related substances obtained from natural sources like plant, animals and minerals, like plant, animals and minerals। ठीक है। To acquire the knowledge of about their nature and the properties। ठीक है। एक और, सो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सो फार्माकोग्नोसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है इन ब्रॉड टर्म। इन ब्रॉड टर्म फार्माकोग्नोसी को क्या कह सकते हैं? फार्माकोग्नोसी may be said that pharmacognosy is an important branch of pharmacy which deals with the scientific study of structural, physical, chemical, biochemical, sensory characteristics uh, of crude drugs and related substances of plant, animals and minerals। ठीक है। इसके साथ में ये भी इसके साथ में इंक्लूड किया जाता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, इवेल्युएशन, प्रिजर्वेशन एंड कॉमर्स। तो इन सबको मिला के सारा का सारा किस में स्टडी किया जाता है? फार्माकोग्नोसी में स्टडी किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके कि फार्माकोग्नोसी के अंदर जैसे मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हुए हैंड ड्रग को बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दिखाया हुआ है कि प्लांट सोर्स से कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं, लगभग 90% के करीब ड्रग्स मिलती हैं जो प्लांट सोर्सेज से मिलती हैं। जैसे सिनकोना, सिनकोना बार्क, ओके, सिन्नामन बार्क, अशोका बार्क, अर्जुना बार्क, कुर्सी बार्क। अब यहाँ पे मैं बार बार आपको बार्क इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है कि किन्हीं दो और ड्रग्स के नाम बताओ जो बार्क से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? बार्क से मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने इनको बार्क बार बार लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन्हीं दो ड्रग्स के नाम बताइए जो कि बार्क से मिलती हैं, तो आप यहाँ पे सिनकोना बार्क का नाम लिख सकते हैं, सिन्नामन बार्क का नाम लिख सकते हैं, अशोका का लिख सकते हैं, अर्जुना का लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल सा है कुर्सी बार्क, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो और ड्रग को देखेंगे जैसे सेन्ना। तो सेन्ना में फ्रूट्स या इसका लीफ भी यूज करते हैं। ठीक है। लीफ भी यूज करते हैं। ओपियम, ओपियम क्या है? रॉ ओपियम, जिससे अफीम मिलता है। ठीक है। तो इसका क्या यूज करते हैं? अनराइप कैप्सूल। क्या है ये? अनराइप। यहाँ पे अनराइप लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर राइप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे अनराइप कैप्सूल ही लिखा जाएगा। ओके। देन इसके बाद है कोरिएंडर। ठीक है। तो कोरिएंडर में क्या है? फ्रूट। फेनेल, फेनेल में क्या है? फ्रूट। इसी के साथ में आप अजवाइन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अजवाइन। तो अजवाइन का भी फ्रूट यूज करते हैं। अगर हम देखेंगे कि लीफ से कौन कौन सी ड्रग मिलती हैं, तो यहाँ पे बसाका का आप लिख सकते हो, तुलसी लिख सकते हो, नीम लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में आप डिजिटैलिस भी लिख सकते हो। ठीक है। डिजिटैलिस भी लिख सकते हो, एंड धतूरा भी लिख सकते हो, चल जाएगा धतूरा भी, धतूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो मैंने एग्जाम्पल बताया, ये प्लांट सोर्स से मिलने वाली ड्रग्स के नाम है। अब देखेंगे एनिमल सोर्स से कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं। एनिमल सोर्स में देखेंगे कि एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलती हैं, जैसे कि पैंक्रियाज हो गया,
स्टमक हो गया, लीवर, इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे लीवर की बात आ रही है तो जैसे शार्क लीवर ऑयल, तो यहाँ पे क्या है, लीवर, कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर, हालीबट, हालीबट लीवर ऑयल, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स मिलती हैं एनिमल से, यानी है कि एनिमल के लीवर, जैसे शार्क के लीवर से मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से बोन, बोन से क्या मिलता है हमें, जिलेटिन मिलता है, ठीक है, कैल्शियम मिलता है। इसके बाद आ जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से मिल रही, काऊ पैंक्रियाज, या इसी को बोलेंगे ऑक्स पैंक्रियाज से। पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन भी मिलता है हमें काऊ पैंक्रियाज से। जिलेटिन, जिलेटिन क्या होता है, जिलेटिन होता है एक प्रोटीन है जिससे क्या मिलता है, कैप्सूल बनते हैं, कैप्सूल के सेल, ठीक है, कैप्सूल के सेल जो होते हैं वो बनते हैं। जिलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्स एंड शीप। जैसे वूल फैट, वूल फैट किससे मिलता है, शीप से मिलता है। बीज वैक्स, ठीक है, हनी कैम से, इसी में हनी लिख देंगे यहाँ पे, जैसे हनी, ठीक है। तो हनी भी मिलता है हमें हनी बी से, हनी बी से मिलता है। एंड कॉचिनियल, कॉचिनियल कहाँ से मिलता है, इंसेक्ट से मिलता है। तो कॉचिनियल क्या है, ये एक डाई होती है, क्या है ये एक डाई होती है, ठीक है, कॉचिनियल। और कलर क्या होता है इसका, कलर होता है रेड। तो एनिमल से मिलने वाली ये ड्रग्स के नाम आप लोगों ने देख लिए, कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर लो। नंबर वन इज शार्क लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, हेलीबट लीवर ऑयल, जिलेटिन, कैल्शियम जो कि मिलता है बोन से, इसी तरह से इंसुलिन, पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, प्रोटीन को पचाने वाला, यानी कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है पेप्सिन। जिलेटिन है जिससे कैप्सूल बनते हैं, ये भी हमें मिलता है किससे, ऑक्स से मिलता है या सीप से मिलता है। वूल फैट, वूल फैट सीप से मिलेगा। बीज वैक्स, कॉचिनियल, ये सारे के सारे एनिमल से, एनिमल सोर्स से मिलने वाली ड्रग्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, सो ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, ऐसी ड्रग का नाम जो मिनरल सोर्स से मिलती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है फार्माकोग्नोसी की, तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनरल का नाम भूल जाते हैं। मिनरल का नाम आप लोगों को याद रखना है कि ड्रग्स ऑब्टेन, द क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नंबर वन है यहाँ पे एस्बेस्टस। ये नाम ऐसे ही आपको याद कर लेने हैं, सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनरल सोर्स के नाम बताइए, तो यहाँ पे एस्बेस्टस हो गया। कैलामाइन, फुलर्स अर्थ, क्या है, फुलर्स अर्थ, इसको क्या बोलते हैं, फुलर्स अर्थ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुल्तानी, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं इसको, फुलर्स अर्थ। एंड कैओलिन, बेंटोनाइट, केसल गुहर, डायटमस अर्थ बोलते हैं इसको, केसल गुहर को। ये तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। शिलाजीत, ये मिनरल सोर्स है, बहुत अच्छा मिनरल सोर्स है। एंड मिनरल सोर्स से मिलने वाली ड्रग है स्टैल्क, पैराफीन, ये सारी की सारी मिनरल से मिलने वाली ड्रग्स हैं, जिनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे आई थिंक इन यूनिट, यूनिट नंबर 5 में। ओके, देन कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी मिनरल सोर्स से मिलने वाली ड्रग्स हैं, इंक्लूडिंग सल्फर एंड आयोडीन, इंक्लूडिंग सल्फर एंड आयोडीन। सो तो फार्माकोग्नोसी के अंदर यही है। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, या नाम दे देंगे कि प्लांट से मिलने वाली कोई ड्रग के नाम बताइए, एनिमल से मिलने वाली ड्रग के नाम बताइए, या मिनरल से मिलने वाली कोई ड्रग के नाम बताइए। तो आपको इतना सारा लिखना है।
माइनर में, मेजर में ये कुल मिला के 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव अ नाइस डे।